आनंद जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। भक्ति भक्त भगवंती गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठाचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस्पति जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम राणा वल्लभा श्री जानकी जय। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरण अरविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक शी राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरियों को पाने। हम सबका परम सौभाग्य की श्री राम कथा तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन श्री राम कथा मंदाग्नि पर अवगाहन करने का गोता लगाने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हम सब पूर्व दिवस पर चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार श्री लक्ष्मण जी को मेघनाथ के द्वारा उनके वक्षस्थल पर शक्ति का लगना हुआ और श्री लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। जब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को शक्ति लगा हुआ देखा, उनको मूर्छित अवस्था में देखा, तो वह विलाप करने लगे। सुसेन वैद्य आए, हनुमान जी तो पर्वत सहित वो घर सहित ही उनको उठा ले आए। और जब उन्होंने वैद्य जी ने देखा तो बस एक ही उपाय बतलाया कि अगर हिमालय पर्वत, द्रोणगिरी पर्वत हिमालय पर जो स्थित है, अगर वहां से संजीवनी बूटी आ जाए वो भी सूर्योदय के पहले पहले, तभी लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। शर्त यह भी है रघुवर, किसी हेतु यदि हो गया रघुवर प्रातः काल, तो फिर लक्ष्मण का बचना होगा कठिन दीन दयाल। अगर प्रातः काल हो गया, सूर्य उदय हो गया, तो फिर इनका बचना संभव नहीं। जब इस प्रकार सुसेन वैद्य जी ने कहा, तब महाराज पूरा जो रामादल था, पूरी जो सेना थी, सब विलाप करने लगे। अब इधर हनुमान जी महाराज ने सबके सम्मुख श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके तुरंत विदा मांगा है कि रघुवर मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपकी प्रताप से, आपके आशीर्वाद से मैं प्रातः काल के पहले ही वह पर्वत कहीं भी होगा इस पृथ्वी पर, मैं लेकर के आ जाऊंगा उस बूटी को। हनुमान जी महाराज चले गए। अर्धरात्रि बीत चुकी है, अभी तक हनुमान जी नहीं आए। यहाँ पर पूरा समाज बड़ा चिंतित है। भगवान श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण भैया को अपने गोद पर लिटाए हैं और बड़ा विलाप कर रहे हैं। अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज और लायो। सकहु न दुखित देखि मोहि काहू, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। लक्ष्मण जी के स्वभाव को, लक्ष्मण जी के उनके प्रति जो भाव है, सेवा है, जो बचपन की यादें हैं, वो सब याद करके प्रभु रघुनाथ जी बहुत रुदन कर रहे हैं कि मम हित लागी तजेहू पितु माता, सहयो विपिन हिम आतप बाता। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठऊ न सुनि मम बचन बिकलाई। जो जन तहु बन बंधु बिछोहू, पिता बचन मन त्यों नहीं ओहू। यहाँ पर रघुवर ने ऐसे ऐसे वचन निकले हैं
कि महाराज पत्थर से पत्थर जो हृदय है वह भी पिघल जाए। लक्ष्मण जी को बार बार रघुनाथ उठा रहे हैं कि हे लक्ष्मण उठो, तुम्हारा भैया, तुम्हारा राम तुमको पुकार रहा है। कहने लगे कि अभी तक आधी रात बीतने पर भी हनुमान का कोई पता नहीं। लक्ष्मण जी को बार बार अपने हृदय से लगा रहे हैं। कहते हैं कि लक्ष्मण, तुम तो मेरे एक आवाज पर मेरे सम्मुख खड़े हो जाते थे कि भैया क्या आज्ञा है, और मैं आज इतना विलाप करके तुमको पुकार रहा हूं, लक्ष्मण उठो, लक्ष्मण उठो। तुम क्यों नहीं सुनते हो अपने भैया की बात, क्यों नहीं मानते हो, तुम क्यों नहीं खड़े हो रहे हो। हे लक्ष्मण, तुम्हारा स्वभाव सदैव ही कोमल और विनम्र रहा है। तुमने मेरे लिए अपने माता पिता का त्याग कर दिया। मेरे लिए वनवास तुमको नहीं हुआ, मुझे हुआ था, लेकिन तुमने वह अयोध्या का सुख वैभव वैभव त्याग करके इस जंगल में ठंड धूप बरसात सब कुछ सहते हुए मेरे तुम सेवा पर तत्पर रहते थे। किस लिए? क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो। वह प्रेम अब कहाँ है, तुम क्यों नहीं उठ रहे। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी व्याकुलता पूर्ण वचन यहाँ पर उजागर कर रहे हैं। आंखों में अश्रुबिंद है और कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यदि मैं जानता कि वन में तुम्हारा विछोह होगा, तुम्हारा वियोग का दुख मुझे सहना पड़ेगा, तो मैं सत्य कहता हूं लक्ष्मण, मैं पिता के वचनों को भी कभी नहीं मानता और मैं वन कभी ना आता। बंधु माताओं, लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के लिए अपने माता पिता को ही नहीं, अयोध्या का सुख वैभव भी उन्होंने त्यागा। और ऐसा प्रेम बड़ा दुर्लभ है। भाई भाई के लिए ऐसा प्रेम महाराज देखने को क्या, सुनने को भी नहीं मिलता है कि एक भाई के लिए दूसरा भाई अपना सुख त्याग दे। राम जी लक्ष्मण जी की मूर्छा देख करके भी इतने व्याकुल हैं। लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, लेकिन बार बार उनकी आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है और वो कह रहे हैं कि सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बारहि बारा। अस विचारि जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। सज्जनों, श्री राम जी व्याकुल होकर के कह रहे हैं कि सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। कि संसार में पुत्र धन स्त्री भवन परिवार यह बार बार मिल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, किंतु संसार में सगा भाई सहोदर भाई मिलई न जगत सहोदर भ्राता। लेकिन संसार में सहोदर भ्रातृ का मिलना बिल्कुल नामुमकिन है। दोबारा सहोदर भ्रातृ को नहीं प्राप्त किया जा सकता है, वह दोबारा नहीं मिल सकता है। मिला ही न जगत सहोदर भ्राता। तो हे लक्ष्मण, तुम जाग जाओ, मुझे इस प्रकार अकेला छोड़ करके मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी दशा कैसी है जानते हो। जथा पंख बिनु खगति दीना, मणि बिनु फनि करि बर कर हीना। असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, जो जन देव जीवावु मोहि। जई हूँ अवध कवन मोहुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। रघुनाथ जी विलाप करते हुए कहते हैं कि लक्ष्मण, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी दीन हो जाता है, मणि के बिना सर्प की जो गति होती है, सूंड के बिना जैसे हाथी दीन हो जाता है, वैसे भी लक्ष्मण तुम्हारे बिना ये राम जो है दीन हो गया। हे भाई, अगर मैं तुम्हारे बिना भी जीवित रहूंगा तो मैं उसी पंख विहीन पंक्षी के समान, सूंड विहीन हाथी के समान और मणि विहीन सर्प के समान ही मैं दीन रहूंगा। मेरी वही गति रहेगी।
और मैं अयोध्या किस मुंह से जाऊंगा भाई? संसार मुझे क्या कहेगा कि मैंने पत्नी के लिए लक्ष्मण जैसा भाई को खो दिया। हे भैया, मैं यह नहीं सहन कर पाऊंगा। उठ जाओ, उठ जाओ, ऐसा विलाप कर रहे हैं। बार बार आंखों में आंसू आ रहा है। कहते हैं कि लक्ष्मण, मैं सुमित्रा माता को क्या मुंह लेकर के जाऊंगा? उन्होंने तो मुझे ही सौंप करके, और वह निश्चिंत तो हो गई थी कि यह आज से तुम्हारी ही सेवा में है। मैं उनको किस मुंह से कहूंगा कि मैं लक्ष्मण को नहीं ले आ पाया? इधर सज्जनों, भगवान शंभुनाथ भगवती से कथा सुनाते हुए सावधान करते हैं कि देवी, श्री रामचंद्र जी अखंड हैं, भक्तों पर कृपा करने वाले। वह ऐसी मानुषी लीला कर रहे हैं कि महाराज उनको देख करके पूरा समाज व्याकुल हो गया। यहीं पर एक किसी रावण के दूत ने इस सारी घटना का वर्णन सुना कि बूटी लेने के लिए हनुमान गए हैं, अगर बूटी अगर मिल जाएगी तो लक्ष्मण बच जाएंगे। तो अब रावण ने काल नेम के पास जाकर के और हनुमान जी को रोकने का पूरा माया जाल बिछाया। काल नेम के पास गया और रावण ने उसको सब बताया कि तुम इस प्रकार माया करो कि हनुमान पर्वत तक पहुंच ही ना पाए। मैं ते मोर मूढ़ता त्यागू, महामोहनि शिशु तत जागू। काल ब्याल कर भक्षक जो होई, सपने हूँ समर की जीत हूँ सोई। काल नेमी यह भगवान राम की महिमा को जानने वाला था तो कपटी, लेकिन यह मारीच के ढंग का भक्त था, जैसे मारीच भगवान का भक्त भी था। तो पहले तो काल नेमी ने रावण को समझाया कि काल व्याल कर भक्षक जोई, सपने हूँ समर की जीते हूँ सोई। अरे रावण, तुम मूढ़ हो, तुम किससे सामना करने के लिए कह रहे हो? अरे राम वह कालों के भी काल हैं, उनको जीतने का तुम विचार क्या स्वप्न भी देखना छोड़ दो। तुम उनको नहीं जीत सकते हो, व्यर्थ में अपने परिवार का संहार क्यों करवा रहे हो? यह सुन करके रावण महाराज चंद्रहास निकाल लिया, जैसे मारीच को मारने लगा था, काल नेमी को भी मारने लगा कि बता तुझे मेरा कार्य करना है कि अभी मरना है। काल नेमी ने भी विचार किया कि इस खल के हाथों मरने से अच्छा है राम के दूत के हाथों में, सेवक के हाथों मारा जाऊं। तब उसने फिर माया रची, सुंदर तालाब बगीचा का निर्माण किया और वहीं पर राम राम की धुन करने लगा। हनुमान जी महाराज आए तो जल की याचना किया तो कमंडल देने लगा। हनुमान जी समझ गए महात्मा कमंडल अपना नहीं देते। तब उन्होंने कहा जाओ पास में ही तालाब है, स्नान ध्यान करके आओ। हनुमान जी जैसे ही तालाब में घुसे, एक मकड़ी ने, है ना, उसने पैर पकड़ लिया हनुमान जी को। हनुमान जी ने अपने दिव्य शक्ति से उसका संहार किया। तब वह एक दिव्य देवी के रूप में प्रकट हो गई और उसने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि महाराज, मैं अप्सरा हूं और एक मुनि के प्रभाव से मैं इस योनि पर आई। और उसने सारी घटना का वर्णन किया कि यह जो तपस्वी के रूप में बैठा हुआ साधु है, ये एक बड़ा कपटी है, ये तो कालनेमी राक्षस है। अपनी घटना का वर्णन किया कि महाराज, आज आपकी कृपा से, आपके प्रभाव से मैं इस मकर योनि से मुक्त हुई। वह मगर बन गई थी। कौन सी अप्सरा? बोले उसका नाम था धान्यमाली अप्सरा। और आज वह भी महाराज हनुमान जी की कृपा से मुक्त होकर के और अपने दिव्य लोक को, स्वर्ग लोक को चली गई।
अब यहाँ हनुमान जी आए। हनुमान जी को तो अब ज्ञात हो चुका था कि ये कौन सा तपस्वी है। हनुमान जी ने बढ़िया पूंछ का लपेटा दिया है और ऐसा उठा उठा करके घुमाया है आकाश में, और पृथ्वी पर पटका है कि पटकते हुए उसके प्राण पखेरु उड़ गए। और अंत में उसने भी अपना करनी सुधार लिया, राम राम कह करके अपने प्राणों को छोड़ दिया। अब हनुमान जी वहां से चले हैं और इधर जैसे ही पर्वत के पास पहुंचे तो देखे वहां पर एक से बढ़ के एक जो है औषधि है सब चमक रही है। किसको संजीवनी समझ करके ले जाऊं, क्योंकि अगर संजीवनी न हुई तो फिर दोबारा संभव नहीं है इतना शीघ्र यहाँ से ले आकर के फिर जाना। तब हनुमान जी ने कहा कि संशय से अच्छा है पूरा पर्वत उठा करके ले चलूं। हनुमान जी महाराज ने पूरा द्रोणपुरी पर्वत ही उठा लिया। धन्य है राम भक्ति हनुमान जैसी होना चाहिए। हनुमान जी महाराज विशाल पर्वत को उठा करके चल दिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अब जैसे ही अवध नगरिया के ऊपर से जाने लगे विशाल पर्वत लेकर के, भरत जी की दृष्टि पड़ी कि अरे ये कोई पर्वत लेकर के जा रहा है, कोई असुर तो नहीं है। एक बाण का संधान किया है और जैसे ही बाण लगा हनुमान जी के पैरों पर, राम राम करते हुए आकर के धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गए। भरत जी के कानों में जैसे ही राम राम का ध्वनि सुनाई पड़ा, वचन सुनाई पड़ा, वह व्याकुल हो गए कि अरे मुझसे तो भूल हो गई। अरे जो मूर्छित में भी राम राम का उच्चारण कर रहा है वह कोई असुर नहीं हो सकता, वह तो कोई विशेष प्रभु का भक्त ही हो सकता है। धन्य है यह प्रभु का सेवक भक्त जो मूर्छा में भी राम राम का उच्चारण कर रहा है। आंखों में आंसू आ गए भरत जी महाराज के, क्योंकि यह भी बड़े अनन्य प्रभु के प्रेमी भक्त हैं। और उन्होंने मात्र एक प्रतिज्ञा किया। जो हनुमान जी तो मूर्छित हो गए थे, उन्होंने कहा जो मोरे मन बच और काया, प्रीति राम पद कमल अमाया, तो कपि हो विगत श्रम सूला, जो मो पर रघुपति अनुकूला। यदि मन वचन और शरीर से मैं श्री राम जी के चरणों का प्रेमी हूं और वह मुझ पर प्रसन्न है, तो यह वानर अभी ही पूरे पीड़ा से मुक्त होकर के स्वस्थ हो जाए। यह ऐसी प्रतिज्ञा किया नहीं कि तुरंत हनुमान जी झटपट खड़े हो गए और कहते हैं समझ गए। जब परिचय मिला कि ये भरत हैं, भरत की महिमा तो दिन रात प्रभु हनुमान जी के सम्मुख करते रहते थे, तो आंखों में जैसे ही भरत जी को देखा है मानो राम ही दूसरे रूप में सामने आकर के खड़े हो गए हों। उन्होंने प्रणाम किया कि भरताग्रज बंधु प्रणाम तुम्हें, सुत केसरी का हनुमान कहाऊं, दस शीस ने जान की माता हरी, कभी बीच संजीवनी मूल छिपाऊं, पड़े लक्ष्मण मूर्छित संगर में, यह औषधि रात ही में पहुंचाऊं, प्रभु दीजिए आशीष राघव का, दुख जाके प्रभात से पूर्व मिटाऊं। सब बतलाया कैसे माँ जानकी का हरण हुआ, कैसे भैया लक्ष्मण को शक्ति लगी और यह संजीवनी बूटी प्रातः काल होने से पहले जो है पहुंचना बहुत आवश्यक है। भरत जी ने कहा हनुमान आप मेरी इस बाण पर बैठ जाओ, मैं एक क्षण में ही चढ़ू मम सायक शैल समेता, पठवऊ तो ही जहां कृपा निकेता। ये भरत है। भरत ने कहा हनुमान अगर तुम्हें संशय है तो मेरे बाण पर बैठ जाओ और मैं पल भर में जहां रघुनाथ है वहां तुमको पर्वत सहित पहुंचा दूंगा। पहले तो थोड़ा सा महाराज हनुमान जी को भी संशय हो गया भरत जी के वचनों को सुन करके, अरे मेरा भार क्या सह लेगा, ये तो पर्वत सहित बोल रहे हैं बैठ जाओ। फिर जब राम जी का स्मरण आया तो उनका यह जो मोह था वह दूर हुआ। यानी जो राम के भ्राता है, जो राम तो सर्व समर्थ है, तो इसमें संशय नहीं कि यह पल भर में हनुमान जी ओ
मुझे पर्वत सहित राम जी के पास पहुंचा देंगे। फिर भी उन्होंने प्रणाम किया कि आपकी कृपा से, रघुनाथ जी की कृपा से मैं अवश्य पहुंच जाऊंगा। भरत जी ने कहा है कि निश्चिंत होकर के जाइए, और सूर्योदय बिना ये बूटी पहुंचे रघुनाथ के पास कभी हो नहीं सकता। सूर्यवंश, हम लोग सूर्यवंश के हैं, इसलिए भगवान सूर्य नारायण तब तक उदित नहीं होंगे जब तक लक्ष्मण उठ करके खड़े नहीं हो जाएंगे। अब इधर महाराज बड़ा भारी विलाप हो रहा है पूरे रामादल में। हनुमान जी महाराज प्रणाम करके और बोले कि बस तो प्रताप उररा की प्रभु जय हूं नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाई पद बंद चले हनुमंत। भरत जी के चरणों में प्रणाम करके वह चल देते हैं। और यहाँ पर राम जी बहुत घबरा रहे हैं कि अब तो प्रातः काल होने वाला है। प्रभु प्रलाप सुनी कान, विकल भये बानर निकर, आई गए हनुमान, जिमि करुणा महावीर रस। पूरा समाज महाराज व्याकुल शोक समुद्र में डूबा हुआ था कि तभी महाराज हनुमान जी पर्वत सहित आते दिखे। और जैसे ही हनुमान जी को देखा है, वैसे ही पूरे वानर सेना में उत्साह हो उठा। और सबने महाराज जोर लगाई कि हनुमान जी महाराज बूटी लेकर के आ गए, आ गए, आ गए। और कहते हैं कि हनुमान जी महाराज वहां पर ऐसे आए हैं जैसे करुणा महावीर रस, जैसे करुण में वीर रस का समावेश हो गया हो। और इधर जैसे ही वैद्य जी ने, सुषेण वैद्य ने उस बूटी को, संजीवनी बूटी को खोज करके और उसका रस लक्ष्मण भैया के मुख में डाला है, उस बूटी के प्रभाव से वह तुरंत महाराज जाग उठे। बोलिए लखन लाल की जय। लक्ष्मण जी को देखते ही श्री रघुनाथ जी ने हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने वैद्यराज को उसी भांति घर समेत जहां से उठा करके लाए थे वहीं जा करके रख दिए, लंका पहुंचा दीजिए। लक्ष्मण जी को जीवित देख करके रावण बड़ा भयभीत हुआ और जाकर के अपने भाई को, जो सोया हुआ था कुंभकर्ण, उसको उठाया है। कुंभकर्ण को उठाया। जैसे ही कुंभकर्ण जागा, बोला भाई तूने असमय ही मुझे क्यों उठा दिया। वचन को सुनकर के रावण ने कुंभकर्ण से सारी घटना का वर्णन किया, कैसे कैसे मैंने जानकी का हरण किया। दस्कंधर की वाणी को सुनकर के कुंभकर्ण रोने लगा, कहने लगा कि अरे रावण, तुमने यह क्या किया, तुमने जगदम्बा का हरण किया, तुम उनका हरण करके कल्याण चाहते हो, यह तुमने अच्छा नहीं किया। अब अगर तुम चाहो तो अब भी समय है, अभिमान छोड़ करके राम जी का चरण शरण ग्रहण करो और अपना कल्याण करो। यहाँ पर कुंभकर्ण ने भी समझाया है कि बंधु वह मानो नहीं, श्री विष्णु का अवतार है, मोहि तजी जाओ शरण, अब भी समय एक बार है। बताया कि अरे तुमने मनुष्य समझ करके बड़ी भूल कर दिया। अरे तुमने तो सर्व समर्थ देवता का विरोध किया है, जिसके शिव ब्रह्मादि के सेवक हैं, तुम उनसे विरोध करना चाहते हो। नारद मुनि ने जो ज्ञान मुझे कहा था, अब मैं तुम्हें सुनाता हूं। और यह है, रावण सुन करके क्रोधित हुआ कि तुम युद्ध से भयभीत तो होकर के मुझे तुम ये सब पाठ पढ़ा रहे हो। कुंभकर्ण ने कहा कि भैया अब मेरे लिए तो समय चला गया, मेरा तो बस आपकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है। मैं तो युद्ध भूमि पर जा रहा हूं, बस मैं आपको यह अंतिम बार समझा के जा रहा हूं। अब मैं जाऊंगा। और जाकर के श्री राम जी को नेत्रों से जी भर के देख करके
और वहीं उनके ही बाणों से परम धाम को चला जाऊंगा। इसके बाद यहाँ पर कुंभकर्ण ने, अब असुरों का भोजन तो वही है मांस मदिरा, तो उसने खूब रावण मागे हूँ कोटि घट मद अरु महिष अनेक, कहीं जो है पशुओं को मांस भक्षण करके, मदिरा का सेवन करके गरजते हुए कुंभकर्ण जो है वह रण की ओर बढ़ा है। वह ऐसे दिख रहा है जैसे कोई विशाल पर्वत हो महाराज। विभीषण देख करके बतलाते हैं कि यह रावण का भाई यानी मेरा भाई है कुंभकर्ण। विभीषण को जब देखा है कुंभकर्ण, विभीषण आकर के चरणों में प्रणाम किए और अपना नाम बताया कि विभीषण हूँ। कुंभकर्ण ने पहले तो हृदय से लगाया है और कुंभकर्ण ने कहा विभीषण से कि धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, अभयहु तात निश्चर कुलभूषण, बंधु बंस तय कीन उजागर, भजेहु राम शोभा सुख सागर। कुंभकर्ण के आंखों में आंसू आ गए और कहते हैं विभीषण तुम धन्य हो धन्य हो। आंसू क्यों आ गए? बोले कि बंधु बंस तय कीन उजागर, हम सब जो कार्य किए अच्छा नहीं किए, राक्षस असुर सब इनको जो है गलत ही कहेंगे, अधर्मी ही कहेंगे, लेकिन जब जब जो है न राक्षसों की बात होगी तो यह भी कहा जाएगा रे राक्षस जाति में ही विभीषण जैसा भक्त हुआ था। तो तुमने आज बंधु बंस तय कीन उजागर, जो भजे हूँ राम शोभा सुख सागर। अगर उदाहरण दिया जाएगा राक्षस वंश का तो एक उदाहरण यह भी रहेगा कि विभीषण जैसा भक्त भी उसी राक्षस कुल में हुआ। इसके बाद उन्होंने कहा अब तुम जाओ, क्योंकि अब मैं रावण अपने भ्राता की आज्ञा से आया हूं। अब मुझे केवल इस समय प्रतिशोध दिख रहा है और मैं युद्ध में ही लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। इसके आगे का प्रसंग हम अगले दिवस आज ही तक। बोलिए श्री रघुनंदन राम की जय। बारी बारी से सुना दीजिए आप लोग चौपाई। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ। माया मानुष रूपिणो सद्धर्म वरुण, माया मानुष रूपिणो सद्धर्म वर्मोहितो, सीतान्वेषण तत्परो भक्ति प्रदोतो हिनः, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रि रूप फिरहु बनवीरा, कठिन भूमि को मल पदगामी, कवन हेतु बन विचरहु स्वामी, जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। जी सुनाइए। कान कंठ गत विहालौ, मनि वीन जनु व्याकुल व्यालु, इंद्रि सकल विकल भय वारी, जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी। प्रणाम गुरु। हाँ और सुनाए। सीताराम गुरु जी। जी जी सीताराम। हो रहूं एक कहो निज छोरी, सुनु गिरजाति जड़ मत तोरी, काक भुसुंडे संग हम दो
मानुज रूप जा नहीं को इस तरह हाँ राधे राधे। अच्छा प्रवचन आज करना